एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। पहले क्यूब रूट का साइन कैसा होता है वो समझेंगे। तो ये साइन क्यूब रूट का है, और जब क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस साइन के प्लेस पे पावर में 1/3 इसकी जो वैल्यू होती है पावर में 1/3 होती है, तो क्यूब रूट साइन की वैल्यू। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और सिंप्लीफाई यदि करेंगे इसको तो हो जाएगा 2 की पावर 3, जो कि 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है। और इसकी वैल्यू मैंने बताया क्यूब रूट की आपको, पावर में 1/3, तो 2 की पावर 3 1/3। यहां पर एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 3 इंटू 1/3, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और 2 आंसर आएगा। तो ये क्यूब रूट का मैंने एक एग्जांपल भी समझा दिया आपको, और ये क्यूब रूट साइंस के प्लेस पे सिंप्लीफाई करते समय हमने इसको क्यूब रूट का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे हटा दिया है और उसकी जगह पे पावर में 1/3 लिख दिया है। तो इस टाइप से आप क्यूब रूट के प्रश्नों को हल करेंगे। नंबर ए है, हमें क्यूब रूट निकालना है 1000 का, तो इसके लिए हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से जाएगा तो आएगा 500, फिर से 2 से जाएगा तो आएगा 250, और फिर से 2 से जाएगा तो आएगा 125। अब देखिए जो ये 5 है वो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि 5 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर आएगा 25, और इधर 5 और इधर 1। तो अब यहां से ही देख लेते हैं, इसका 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है और 5 का भी कंप्लीट पेयर बन रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इस साइन को पूरा बढ़ा देंगे, इसको आप लिख सकते हैं, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पेयर इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है और 5 का भी बन रहा है। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब इसकी वैल्यू मैंने बताया क्यूब रूट के प्लेस पे आप 2 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज करेंगे, तो ये देखिए बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 1/3। अब यहां पर देखेंगे कुछ यदि सिंप्लीफाई हो रहा तो करेंगे, नहीं तो सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये 3 से नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहे हैं 2 इंटू 5 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा और 10 आ जाएगा, 10 इसका आंसर होगा। यहां पे सब जगह लिख लेंगे आप क्यूब रूट ऑफ 1000, मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 1000। तो ये मैंने कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू 10 आ गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे क्यूब रूट ऑफ 74088। इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा 74088, 74088। तो 2 से जाएगा 2 3 जा 6, और 2 7 जा 14 044, फिर से जाएगा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 जा, फिर जाएगा 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, और 2 1 जा। अब जो है ये 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, और 3 7 जा, फिर 3 1 जा, और 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, फिर 3 से, तो 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, फिर 3 जा 9। अभी 7 से जाएगा, तो 7 4 जा 28, यानी आएगा आपका 49, और फिर से 7 से जाएगा जी। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला
तो 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है और 7 का भी बन रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 74,088 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर 7 में 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहां पर हो जाएगा 2 क्यूब, 3 क्यूब और 7 क्यूब, क्योंकि इनका कंप्लीट पेयर बन रहा है, 2 का भी, 3 का और 7 का। और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 और पावर में 1/3। और एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 3 हो जाएगा इधर, और यहां पर 3 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, और ये जो है 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया, तो 42 की पावर 1 इज 42। ये आपका आंसर आ गया। यहां पे सब जगह आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 74,088। मैं लास्ट में लिखे दे रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 74,088। ये आपका क्यूब रूट ऑफ 74,088 क्या है, 42। ये आपका आंसर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 10,648, इसका भी क्यूब रूट हमें निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा तो आएगा 1 3 3 1। अब देखिए ये 11 से जाएगा तो 121, और ये फिर से 11 से जाएगा और 11 1 जा। इधर देखिए ये 2 का कंप्लीट पेयर बनेगा और 11 का भी बनेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। यहां पर भी 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, इसको लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू होती है पावर में 1/3 होती है इस साइन की, तो लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब की पावर 1/3। और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 11 एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज करके, तो 3 इंटू 1/3। इसके आगे लिखेंगे 2 इंटू 11, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22। तो क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू 22। यहां पर सब जगह लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 10,648। मैं लास्ट में लिखे दे रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू 22। ये आपका आंसर आ गया। अब एच नंबर का है, इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है 85,184 का। तो इसका भी हम क्यूब रूट करेंगे। तो 85,184, देखिए ये 2 की टेबल से जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। और फिर इसके बाद फिर से 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 0 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ये आ गया। अब देखिए 10,648
आ गया। अब 10,648 का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर एक पेयर 2 का मिलेगा और ये दूसरा पेयर 2 का हो गया और तीसरा 11 का हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब। ये फर्स्ट का एच नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने देख लिया इसका। तो अब लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 85,184 इक्वल टू 2 इंटू 2, यहाँ पे पुट का साइन देंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 11 है इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। 2 का, ये 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, इस 2 का भी और 11 का भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब, और इसको पावर में आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 3 की पावर 1/3, ये 3 है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 और इस 3 को बाहर कर दीजिए क्योंकि सेम पावर इंटू 1/3। नेक्स्ट स्टेप में इधर देखिए, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर दिया तो हमारा आया 2 2 जा 4 इंटू 11 मीन्स 44। ये 44 इसका क्यूब रूट आ गया। यहां पर सब जगह लिख देंगे आप, तो क्यूब रूट ऑफ 85,184 इक्वल टू 44, ये आपका आंसर आ गया। बी में क्यूब रूट ऑफ 3,375 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512, तो इन दोनों की क्यूब रूट निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है और इसका भी, और जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर पहले हम 3,375 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए इधर 7 5 12 और 3 15 3 18, 3 से जा रहा है, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 5 2 7 और 1 8 8 9, फिर भी 3 जा रहा है, 3 3 जा 9 3 4 जा 3 3 जा 9 और यहां से 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और इधर जो है 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। यहाँ पर 3 1 जा 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 2 जा 6 3 5 जा 15 125। फिर इसके बाद फिर से करेंगे तो 5 25 और 5 और 1, ये मैंने निकाल दिया 3,375 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालूंगा 512 का। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा और 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 32 16 8 4 2 और ये 1। तो देखिए यहाँ पर 3 का एक कंप्लीट पेयर बन रहा है, ये 5 का बना, इधर 2 का, फिर 2 का और इधर एक 2 का। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब आगे की प्रोसेस के लिए इसके पहले यानी इक्वल के पहले ये पूरा पार्ट रहेगा जो क्वेश्चंस में दिया है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन रहेगा, यानी क्या क्यूब रूट ऑफ 3,375 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512 और इक्वल के बाद में जो रहेगा वो बता रहे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 3,375 की जो वैल्यू है क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5 और फिर इंटू क्यूब रूट ऑफ 512, इसकी जो वैल्यू आई है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक पेयर है, अभी एक 2 और है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब 3 2 है इसमें। टोटल है जो 2
6 3 9 9 है और 2 2 का पेयर बना तो 3 2 मिलेंगे सिंप्लीफाई करने पे। तो इधर देखिए इधर भी 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, ये 3 का बना और इधर 5 का बना। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और इसके बाद लिख सकते हैं 3 क्यूब 5 की पावर 3, और इसका जो क्यूब रूट के साइन पे आप लिख सकते हैं हटाकर 1/3 पावर में 1/3। इधर भी इस तरह से कर लीजिए 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब और पावर 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 1/3, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 15 इधर आएगा और इधर आएगा 8, यानी क्यूब रूट ऑफ 1375 का 15 मिलेगा और 512 का 8 मिलेगा। तो 15 इंटू 8 120, तो 120 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। और इधर जो है आप क्या करेंगे, सब जगह मतलब ये क्वेश्चंस जो दिया है वो इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। क्वेश्चंस आपको इधर पूरा लिखना है। तो ये क्वेश्चंस हमारे यहां से कंप्लीट हो रहा है। बी नंबर रूट ऑफ 2744 अपॉन 5832 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले 2744 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 3 जा 4 जा 3 जा, अब 7 से जाएगा ये, तो यहाँ पर आएगा 49 और फिर इधर 7 से जाएगा तो इधर आएगा 1, इधर 2 का एक कंप्लीट पेयर बनेगा और 7 का बनेगा। अब करेंगे 5832, इसमें देखते हैं 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अब 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब ये 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 जा 9, 81 27 9 3 3 और 1। तो एक 2 का कंप्लीट पेयर बनेगा और फिर इस तरह 3 का बनेगा और फिर 3 का बनेगा। तो इक्वल के पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे आप, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में। फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ इसको बढ़ा लेते हैं, क्यूब रूट के साइन को बड़ा कर लेते हैं और ये बीचों बीच लगेगा। तो इसमें से 2 इंटू 2 इंटू 2 और आया है 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन इधर आ गया है 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 का पेयर बना, दूसरा 3 और ये 2 का पेयर बना। इसको लिख सकते हैं हम 2 क्यूब और 7 क्यूब, इधर आ जाएगा 2 क्यूब 3 क्यूब और 3 क्यूब। यहाँ सर यहाँ से हम 2 क्यूब और 2 क्यूब को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ये कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 क्यूब सिंप्लीफाई हो सकता है। अब इधर देखिए यहाँ पर से इसके क्यूब रूट के साइन के प्लेस पे हम पावर में 1/3 लगा देंगे, तो 7 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये 7 है और 1/3। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा तो 7
3 इंटू 3 और 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो पावर सेम थी तो मैंने उसको बाहर कर दिया 3 को, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 7/9। 7/9 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2744/5832 इक्वल टू 7/9। ये आपका आंसर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 1.331, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट 1.331। ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1 आएगा, और उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 30 लिख देंगे। तो मैंने अभी क्या किया, डेसिमल पॉइंट हटा दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 1331 मीन्स 1331/1000। अब इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और इसका भी निकाल लीजिए। तो इसका निकालेंगे तो ये 11 से जाएगा, और 11 और 11 बन जा, और 1000 का भी निकाल लीजिए। तो 1000 का निकालेंगे तो यार 2500 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, और इसको 125 लिखेंगे, और ये 5 से जाएगा तो हो जाएगा 25, 5 और 5। इधर 11 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, और इधर 2 और 5 का। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1331 में निकाला है 11 इंटू 11 इंटू 11, और 11 का कंप्लीट 3 का पेयर बन रहा है, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 5 का कंप्लीट पेयर बन रहा है और 2 का बन रहा है। इधर इसको आप 11 क्यूब लिख सकते हैं, तो 11 क्यूब अपॉन इसको क्यूब रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 11 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और इस क्यूब रूट के साइन को नहीं लगाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो 11 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब की पावर 1/3। इसको इरेज कर देते हैं। ये इक्वल के पहले आप क्वेश्चंस लिखेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे 11 अपॉन, ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो 11 2 इंटू 5, और पावर में 3 आप देख रहे हैं अंदर, तो उस 3 को बाहर निकाल दिया, तो 3 इंटू 1/3, 1/3 पहले से था। तो और ये क्या हो जाएगा आपका 11 अपॉन 2 इंटू 5, तो 3 से 3 कट गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्वेश्चन रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा 11 अपॉन 10, ये इसका आंसर। और चूंकि डेसिमल में ही दिया था, तो डेसिमल में दिया था, तो अब क्या करेंगे हम, डेसिमल में ही आंसर बता देते हैं। तो आंसर ना करके यहां से आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं हम, क्या था 3.3, ये था आपका क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 1.331 इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला है, यहाँ पर सब जगह क्वेश्चन लिखेंगे, इधर भी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, हमने निकाला है 11/10, लेकिन हमें 11/10 तो इसका आंसर है, लेकिन क्या क्वेश्चन डेसिमल में दिया है, तो हम डेसिमल में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो यूनिट डिजिट से न्यूमरेटर में एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट रख दीजिए, तो आ जाएगा 1.1, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूब रूट ऑफ 0.003375, तो इसका क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे 3375 का। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 3 से, तो 3 1 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर
5 2 7 8 9, फिर से चला जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अभी भी चला जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा 5 25 और 5 और 5 1, तो 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है और 5 का बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो इसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं। देखिए डेसिमल पॉइंट इसका हटाएंगे, मीन्स 0.03375, इसका डेसिमल पॉइंट यदि हटाएंगे तो ये आएगा, नीचे 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट हटेगा, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मैंने लिख दिया, 2 4 2 6। और देखिए इसका तो मैंने ऊपर निकाल लिया, इसका 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इधर लिख दूंगा। कितना आया है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। और नीचे जो है जैसे यदि 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तब आता 100। तो इधर देखिए यहां पर कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 2 4 2 6, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, इसको 10 लाख पढ़ेंगे। तो 10 लाख को हम लिख सकते हैं 100, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए आप, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ना करना पड़े, मैंने तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपॉन में कर लिया है, 10 लाख लिख लिया है और बताया कि कैसे आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। तो इसके बाद देखिए 3 क्यूब, इसका पेयर भी बन रहा है और इसका भी एक कंप्लीट पेयर बन रहा है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो इसको लिख दिया 3 क्यूब और 5 क्यूब अपॉन 100 की पावर 3। यहां पर इक्वल में क्वेश्चन आएगा और इक्वल के पहले, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 5 की पावर 3 अपॉन 100 की पावर 3 की पावर 1/3, क्यूब रूट की साइन के प्लेस पे पावर भी 1/3 लिख दिया। अब लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 100, तो 3 इंटू 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 15 अपॉन 100। और 15 अपॉन 100 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है, तो 1 डिजिट से जो न्यूमरेटर है 1 डिजिट की ओर से 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट रख देंगे, तो आ जाएगा 0.15। ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि डेसिमल में ही क्वेश्चन हमें दिया था। और यहां पर सब जगह आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं लास्ट में लिखे दे रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 0.03375 इक्वल टू 0.15। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।